दोस्तों स्वागत है आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ से जेट ICAR BHU की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐप को आप यहाँ से लिंक पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऐप को आप प्ले स्टोर में सर्च करना चाहते हैं तो आप जेट कोचिंग सर्च कीजिए। जेट कोचिंग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का ऐप दिखेगा। ऐप के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन के बटन पे जैसे आपने क्लिक करेंगे तो ऐप आपका यहाँ से इंस्टॉल होगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ से जेट ICAR BHU का कोर्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। या स्टोर में आपको कंप्लीट कोर्सेज दिखेंगे। जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वो कोर्स आप ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। आज पिछले वाले वीडियो के आगे अपन कुछ स्टार्ट करना है। आज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं उद्यान का रेखांकन। अच्छे उत्पादन के लिए उद्यान का रेखांकन अति आवश्यक है। उद्यान का रेखांकन अति आवश्यक है। उद्यान का रेखांकन कहेंगे किसी क्षेत्र पर या अपन को जिस क्षेत्र पर वृक्ष लगाने उस क्षेत्र पर योजनाबद्ध तरीके से ऐसी संरचना बनाना जिस पर आसानी से पौधे लगाए जा सके, उसे कहते हैं उद्यान का रेखांकन। उद्यान का रेखांकन की निम्न विधियां है। विधियों की बात करें अपन तो पहली विधि है वर्गाकार विधि। उद्यान के रेखांकन की पहली विधि है वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि कहेंगे अपन उद्यान में लगाए गए पौधे, 4 पौधे मिलकर 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करें, जिसमें पौधे से पौधे व पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे व पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान हो। या अपन सामान्य देखें तो अपन कह सकते हैं जैसे अपने को आम का बाग लगाना है और वर्गाकार विधि से लगाना है तो अपन कहेंगे आम में पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है 10 मीटर। 10 मीटर। इस विधि से अगर अपन बाग लगाते हैं तो इसे कहेंगे वर्गाकार। इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी भी 10 मीटर है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी कितनी है 10 मीटर। इस विधि द्वारा पौधे लगाना कहलाता है वर्गाकार विधि। बाग लगाने की सबसे सरलतम विधि है वर्गाकार। सबसे सरलतम विधि कौन सी है? वर्गाकार। या अपन कह सकते हैं सबसे आसान विधि। इस विधि में बाग लगाने से कोई रेखांकन में कोई कठिनाई नहीं आती तथा आसान से बाग लगाया जाता है तथा इनमें पौधों से पौधों के बीच में अधिक दूरी होने के कारण इसमें कृषि कार्य करने या कटाई छटाई में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। इसके बाद अगर दूसरी विधि की बात करते हैं तो बाग लगाने की दूसरी विधि है आयताकार विधि। दूसरी विधि है आयताकार विधि। यह विधि वर्गाकार विधि की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें पौधे से पौधे की दूरी की अपेक्षा पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रखी जाती है। पौधे से पौधे की दूरी की अपेक्षा पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रखी जाती है। या अपन कह सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे अपन 8, पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखेंगे 10। तो ये विधि कौन सी होगी? आयताकार विधि। तीसरी विधि की अपन बात करते हैं त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि
यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पर खेत या स्थान त्रिभुजाकार होता है। इन क्षेत्रों में स्थान को बचाने के लिए या संपूर्ण खेत का सदुपयोग करने के लिए अपन त्रिभुजाकार विधि से वृक्ष लगाते हैं। देखना, इस विधि में एक पंक्ति के दो पौधे तथा दूसरी पंक्ति का एक पौधा मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करता है। इस विधि में एक पंक्ति के दो पौधे व दूसरी पंक्ति का एक पौधा मिलकर त्रिभुज का निर्माण करता है। ये त्रिभुज आगे की पंक्तियों में ऐसे चलता रहेगा। इसे कहेंगे त्रिभुजाकार विधि। इस विधि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खेत का त्रिभुजाकार होना। अगर कोई खेत त्रिभुजाकार है तो उसमें पूर्ण रूप से खेत का सदुपयोग होता है, इसलिए उपयुक्त विधि है त्रिभुजाकार विधि। चौथी विधि की अपन बात करते हैं तो वो है पूरक विधि या पंचभुजाकार। पूरक विधि या पंचभुजाकार विधि। देखिएगा, पंचभुजाकार विधि भी वर्गाकार विधि की अपेक्षा ही है। इसमें वर्गाकार विधि में 4 पौधे लगाए जाते हैं। इस वर्गाकार विधि के मध्य एक पूरक पौधा लगाया जाता है। वर्गाकार विधि के मध्य एक पूरक पौधा लगाया। पूरक पौधे के रूप में अपन यूज कर सकते हैं पपीता, केला या पर फालसा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन फल वृक्षों का आकार छोटा होता है और ये पौधे लगाए जाते हैं 2 से 3 वर्ष के लिए। ये पौधे लगाए जाते हैं 2 से 3 वर्ष के लिए। जब बाग के मुख्य पौधों की संख्या इसमें 4 है और पूरक पौधा लगाया जाता है बीच में 1। देखिए, मुख्य पौधों के जब तक बड़े होकर इन्हें फल वृक्ष को 5 से 6 वर्ष लगता है उत्पादन में, फल देने में लगता है मुख्य पौधे को 5 से 6 वर्ष। अगर बात करते हैं आम के पौधे में 6-7 वर्ष बाद फल लगना प्रारंभ होते हैं। इस लंबे काल में अगर इस बीच में अपन को पूरक पौधों से अच्छी आमदनी प्राप्त करनी है तो अपन पौधे लगाए जा सकते हैं। इन पौधों को कहेंगे पूरक पौधा। अगर देखा जाए वर्गाकार विधि की अपेक्षा पंचभुजाकार विधि में पौधों की संख्या लगभग 2 गुनी या अपन कह सकते हैं 1.8 गुना होती है। जितने मुख्य पौधे हैं लगभग उतने ही पौधे कौन से होते हैं? पूरक पौधे। लेकिन अपन बात करें कुल पौधों की संख्या होगी लगभग 2 गुनी या 1.8 गुना। ठीक है, अगली विधि की अपन बात करें अगली विधि है षटभुजाकार विधि। इस विधि में 6 पौधे मिलकर एक षष्ठभुज का निर्माण करते हैं। 6 पौधे मिलकर एक षष्ठभुज का निर्माण करते हैं। देखो, षष्ठभुज का निर्माण करते हैं तथा 7वां पौधा इस षष्ठभुज के मध्य में आता है।
अब देखना, अगर बात करें अपन प्रथम पंक्ति की, फिर बात करते हैं दूसरी पंक्ति, फिर बात करते हैं तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति और पांचवी पंक्ति। इसमें 5 पंक्तियों के 7 पौधे, 6 पौधे षष्ठभुज के और 1 पौधा मध्य में, 5 पंक्तियों के 7 पौधे मिलकर षष्ठभुज का निर्माण करते हैं। इसमें प्रथम पंक्ति का 1 पौधा, द्वितीय पंक्ति के 2 पौधे, तीसरी पंक्ति का 1 पौधा जो षष्ठभुज के मध्य में आता है, चौथी पंक्ति के 2 पौधे और पांचवी पंक्ति का 1 पौधा मिलकर षष्ठभुज का निर्माण करते हैं। ऐसे इसी क्रम में आगे के पौधे लगाए अपन, तो ये पौधा लगेगा यहाँ, इसके बाद यहाँ, अगला पौधा तीसरी पंक्ति में यहाँ लगेगा, चौथी पंक्ति में यहाँ और पांचवी पंक्ति में यहाँ। इस प्रकार अगली बार षष्ठभुज का निर्माण होता है। इसी प्रकार 5 पंक्तियों के 6 पौधे और 1 पौधा मध्य में मिलकर 7 पौधे मिलकर षष्ठभुज का निर्माण करते हैं, या 6 पौधे मिलकर षष्ठभुज का निर्माण करते हैं और 7वां पौधा बीच में लगाया जाता है। इस विधि में बाग अधिक सघन हो जाता है। बाग अधिक सघन हो जाता है। सघन होने का मतलब पौधों के बीच का आपसी अंतर या आपसी दूरी का कम होना। अगर पौधों के बीच में आपसी दूरी को कम किया जाता है तो बाग क्या होगा, सघन, या पौधे से पौधे और पंक्ति की दूरी कम रखी जाती है। इससे बाग में की जाने वाली क्रियाएं जैसे काट छांट, खाद उर्वरक आदि में कठिनाई आती है। इस विधि का उपयोग शहरों के समीप महंगी भूमियों में किया जाता है। अब तक अपन पढ़िए वर्गाकार विधि जो सबसे सरल विधि है, आयताकार विधि, त्रिभुजाकार विधि जो त्रिभुज के समान या त्रिभुजाकार क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चौथी पढ़े पूरक विधि या पंचभुजाकार विधि, इसमें पूरक पौधे का उपयोग करते थे। फिर पढ़िए पढ़ने षष्ठभुजाकार विधि, इसमें 6 पौधे मिलकर षष्ठभुज का निर्माण करते हैं और 7वां पौधा षष्ठभुज के ठीक बीच में आ जाता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं 6वीं कंटूर विधि। अगर कंटूर विधि की बात करते हैं कहेंगे ढलानदार क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए कंटूर विधि अपनाई जाती है, या पढ़ कर सकते हैं ढलान वाले क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए कंटूर विधि अपनाई जाती है। इसमें ढलान के क्षेत्रों में मृदा को समतल करके पौधे लगाए जाते हैं। इस विधि को कहेंगे कंटूर विधि। अब बात करते हैं अपन इन विधियों में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या पहली बात करते हैं अपन वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को सूत्र है क्षेत्रफल बटा r इंटू पी। दूरी r का मतलब कहेंगे अपन रो, कतार और p का मतलब पौधे। कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी, और ये वर्गाकार विधि में दोनों क्या होती है, समान। तो अपन इसके अपेक्षा कह सकते हैं क्षेत्रफल बटा r स्क्वायर, या क्षेत्रफल बटा r स्क्वायर, क्योंकि पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान है। अगर अपन बात करते हैं क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। अगर किसी क्षेत्र में पढ़े 1 हेक्टेयर में आम का बगीचा लगाना है
आम का बगीचा। आम के पौधे में पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है 10 मीटर। इस क्षेत्र में अगर आम का बगीचा लगाना है तो अपन क्षेत्र पढ़ेंगे 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 बटा आर स्क्वायर, पौधे से पौधे की दूरी का स्क्वायर, या अपन देख सकते हैं पौधे से पौधे या पंक्ति से पंक्ति की दूरी। इस अपेक्षा अपन 10 से गया 0 से 0, 2 से 0 से तो अपन कह सकते हैं 1 हेक्टेयर में वर्गाकार विधि से पौधे लगाए जा सकते हैं 100। अगर आम का बाग लगाते हैं तो वर्गाकार विधि से हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे? 100 पौधे। इसी तरह अपन बात करते हैं आयताकार विधि। आयताकार विधि में पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी अलग अलग, पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। अगर हम बात कहें 10 मीटर तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी इससे अधिक होगी, या अपन कह सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी की अपेक्षा पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रखी जाती है। वही सूत्र वही होगा, क्षेत्रफल बटा आर इंटू पी दूरी। क्षेत्रफल वही 10,000, पौधे से पौधे की दूरी 10 और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 12। ठीक है। इसके बाद तीसरी विधि अपनी त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि में पौधों की संख्या निकालने के लिए सूत्र है क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई की बात अपन ने भाग लगाया था, दो पहली पंक्ति के 2 पौधे तथा दूसरी पंक्ति का 1 पौधा मिलकर, पहली पंक्ति के 2 पौधे और दूसरी पंक्ति का 1 पौधा मिलकर किसका निर्माण करता है? त्रिभुज का। क्षेत्रफल वही अपन लिख सकते हैं 1 हेक्टेयर के लिए 10,000। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसमें एक तो आधार मानेंगे, एक को मानेंगे अपन ऊंचाई। इस हिसाब से अपन सूत्र क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे अपन निकालते हैं त्रिभुजाकार विधि में पौधों की संख्या। उसके बाद बात करें अपन पूरक विधि या पंचभुजाकार विधि में। पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 2 गुणे पौधे लगते हैं। कितने गुणे? लगभग 2 गुना या 1.8 गुना। इसमें मुख्य पौधों की संख्या वर्गाकार विधि के इतनी होती है या वर्गाकार विधि के समान ही होती है, लेकिन पूरक पौधों की संख्या मुख्य पौधों की संख्या की समान होती है। इसलिए अगर कुल पौधों की संख्या की बात की जाए तो इसमें लगभग 2 गुणे पौधे अधिक लगाए जाते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं षटभुजाकार विधि में। वर्गाकार विधि की अपेक्षा षटभुजाकार विधि में लगभग 15% पौधे अधिक लगते हैं। ठीक है। लास्ट आती है कंटूर विधि। कंटूर विधि लगाई जाती है ध्यानदार क्षेत्रों। इसके आगे अपन बात करते हैं, अपन ने पढ़ा स्थान का चुनाव, उद्यान योजना, उद्यान का रेखा। इसके बाद पढ़ते हैं अपन सामान्य देखभाल। सामान्य देखभाल की बात करें पर तो उद्यान लगाने के बाद जो व्यवस्थाएं या जो सावधानी रखी जाती है उसे कहते हैं सामान्य देखभाल। सामान्य देखभाल में अपन पहली पॉइंट की बात करते हैं तो कहेंगे प्रतिकूल मौसम से बचाव। अगर दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो कह सकते हैं उद्यान में एफलन। सामान्य देखभाल के लिए 2 विशेष बिंदु अपने पास, प्रतिकूल मौसम से बचाव और उद्यान में एफलन। प्रतिकूल मौसम कहेंगे अपन
फसल के लिए अनुपयुक्त मौसम। अनुपयुक्त मौसम में अपन कह सकते हैं पाला, लू। लू का मतलब होता है गर्म हवाएं, गर्म हवा। तीसरा अपन कह सकते हैं अतिवृष्टि। चौथा अपन कहेंगे अनावृष्टि। इसके बाद पांचवा अगर कहें अपन तो है आंधी तूफान। अपन देखा प्रतिकूल मौसम, प्रतिकूल हो सकता है पाला। अब बात करते हैं अपन पाला की। पाला किसे कहेंगे? शीत ऋतु में, शीत ऋतु कब कहेंगे? दिसंबर जनवरी। शीत ऋतु में रात्रि 12 बजे के बाद, शीत ऋतु में रात्रि 12 बजे के बाद अगर वातावरण साफ हो और हवा बंद हो जाए, हवा बंद हो जाए, इस समय तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, या अपन कह सकते हैं तापमान माइनस में चला जाए, इस समय पौधों में उपस्थित कोशिका द्रव्य जम जाता है। पौधों में उपस्थित कोशिका द्रव्य जम जाता है, जिससे कोशिका भित्ति फट जाती है। कोशिका द्रव्य जमने से कोशिका भित्ति फट जाती है, क्योंकि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है और पौधे की मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन को कहेंगे पाला, जो किसके लिए हानिकारक है? फल वृक्षों के लिए। दूसरी बात करते हैं लू। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम दिशा से, या अपन कह सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से पश्चिम दिशा से चलने वाली गर्म हवाएं लू कहलाती है। पश्चिम दिशा से चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहेंगे? लू कहेंगे। उसके बाद अतिवृष्टि, आवश्यकता से अधिक वर्षा का होना, आवश्यकता से अधिक वर्षा का होना। अनावृष्टि की बात करें तो आवश्यकता से कम वर्षा का होना कहेंगे अनावृष्टि। फिर बात करते हैं आंधी तूफान। अगर वातावरण में अचानक तापमान कम या अधिक होता है, अचानक तापमान कम या अधिक होता है, ऐसी स्थिति में आंधी तूफान आते हैं। ठीक है, अपन ने पढ़ा प्रतिकूल मौसम से बचाव। प्रतिकूल मौसम पाले से बचाना। पाले से बचाने के लिए अपन फल वृक्षों में क्या कर सकते हैं? सिंचाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका छिड़काव कर सकते हैं। टाटियां बांधना, सर्दियों में फल वृक्षों के चारों तरफ टाटियां बांध सकते हैं। उसके बाद अगर लू या गर्मी की बात करें तो पश्चिमी दिशा में वृक्ष लगाए जा सकते हैं, जो अपन ने पहले ही पढ़ा था। उत्तर पश्चिम दिशा में कहेंगे पर उत्तर पश्चिम दिशा में वृक्ष लगा देते हैं। उसके बाद अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि के लिए जल निकास तथा अनावृष्टि के लिए सिंचाई। फिर आंधी तूफान, खासी सुनिए। इसके बाद अगर बात करें अपन उद्यान में एफलन, सेकंड पॉइंट था अपना उद्यान में एफलन। एफलन अपन कहेंगे फल वृक्षों में आवश्यकता से कम फूल व फलों का आना या फूल व फलों का नहीं आना, या तो फल कम लगते हो या पुष्प कम लगते हो या फल या पुष्प नहीं लगते हो, इस समस्या को कहेंगे उद्यान में एफलन। उद्यान में एफलन दो प्रकार का होता है, दो कारणों से होता है। बाह्य कारक और आंतरिक कारक। अगर अपन बाह्य कारकों की बात करें तो अपन कह सकते हैं उद्यान में पोषक तत्वों की कमी। अगर किसी मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है, इस वजह से फूलों का कम आना या नहीं आना कारण हो सकता है बाह्य कारक।
इस वजह से उद्यान में एफलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर दूसरी बात करते हैं सिंचाई, अगर पुष्पन के समय सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो या आवश्यकता से अधिक सिंचाई की व्यवस्था है, पानी अधिक हो जाता है, उस समय में एफलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर तीसरी बात करें उद्यान में एफलन को देखें तो पोषक तत्वों की कमी, किसी भी विशेष पोषक तत्वों की कमी से, जैसे अपन कहें बोरोन से फल फटना, ये उद्यान में एफलन का कारण न होके दैहिक विकार है। क्या है? दैहिक विकार, जो अपन आगे पढ़ेंगे। सिंचाई दैहिक विकार आएगा आंतरिक कारकों में, ठीक है। पोषक तत्वों की कमी, सिंचाई जल, उसके बाद बात करते हैं कीट व रोग। अगर पौधों में या फल वृक्षों में कीटों व रोगों का आक्रमण होता है तो भी एफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो आता है बाह्य कारकों के अंतर्गत। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक कहेंगे फल वृक्षों में आनुवांशिक रूप से या किसी विशेष आंतरिक कारणों से फल वृक्षों में फलों का नहीं बनना या आवश्यकता से कम फूलों का बनना क्या कहलाता है? आंतरिक कारक। इसमें पहला पॉइंट देखें अपन, आनुवांशिक गुण। अगर दूसरा देखें दैहिक विकार या दैहिक कारक, और तीसरा है फल वृक्षों की विकासीय प्रकृति। आंतरिक कारकों की बात करें, आनुवांशिक कारक, पौधे का आनुवांशिक रूप से कमजोर होना क्या कहलाता है? आंतरिक कारक। इसमें पौधे में पुष्प व फलों की संख्या कम होती है या पुष्प व फलों का आकार छोटा रह जाता है। दैहिक कारकों की बात करें, कुछ जैसे मैंने बताया था अभी, बोरोन की कमी से फलों का फटना, ये आता है दैहिक कारक। फिर बात करते हैं फल वृक्षों की विकासीय प्रकृति। कुछ फल वृक्षों में पुष्प व फलों के विकास में बाधा आती है, ये कहलाती है फल वृक्षों की विकासीय प्रकृति। आज अपन ने पढ़ा फलोद्यान प्रबंधन। इसमें अपन ने 4 बिंदु पढ़े: स्थान का चुनाव, उद्यान योजना, उद्यान रेखांकन और सामान्य देखभाल, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप जेट, ICR व BHU से संबंधित संपूर्ण तैयारी के लिए वीडियो देखना चाहते हैं, नोट्स PDF उपलब्ध चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके किसान ऐप को इंस्टॉल करें व वीडियो देखें। धन्यवाद।